यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव। अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। कई त्योहारों के चलते चुनाव आयोग ने तारीख बदली। केरल और पंजाब उपचुनाव की तारीख भी बदली गई। दोनों राज्यों में अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगा मतदान। नतीजे 23 नवंबर को ही घोषित होंगे। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया गया। चुनाव आयोग ने ट्रांसफर का दिया आदेश। कुछ दिन पहले ही विपक्ष ने की थी शिकायत। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले झारखंड में डबल इंजन सरकार बनना तय। पीएम मोदी बोले आने वाले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण। झारखंड की जनता का आशीर्वाद जरूरी। पीएम मोदी ने कहा जनता में झारखंड में एनडीए सरकार बनाने का मन बनाया है। चुनाव में जेएमएम की विदाई तय है। पीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के झूठे वायदे, इन्होंने जनता को सिर्फ धोखा दिया। मोदी बोले इस चुनाव में विपक्ष की विदाई पक्की। एक तरफ मोदी की गारंटी तो दूसरी तरफ झूठे वादे। एनआरसी और यूसीसी को लेकर झारखंड सीएम के बयान पर बोले बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल झारखंड में बड़ी संख्या में घुसपैठिए आए, उन्हें निकालने के लिए क्यों नहीं एनआरसी और यूसीसी लागू हो। घुसपैठ में सीएम हेमंता के बयान पर बोले जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी अगर किसी दूसरे देश से लोग यहां आ रहे हैं तो ये राज्य नहीं केंद्र की समस्या है। घुसपैठ रोकने में केंद्र नाकामयाब। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खूंटी में हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला। कहा भगवान बिरसा मुंडा की धरती से राज्य सरकार के खिलाफ एक नई क्रांति पैदा हो रही है। झारखंड चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय झारखंड में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम मोदी के विकास से गरीबों के जीवन पर असर पड़ा और जनता खुश है। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर साधा निशाना। कहा जनता को मूर्ख बनाने के लिए लाया गया है मैनिफेस्टो। वायनाड के पुलपल्ली में प्रियंका गांधी का रोड शो बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। मुंबई में शरद पवार के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे और संजय राउत। महाविकास अघाड़ी की साझा घोषणा पत्र और बागी उम्मीदवारों को लेकर मंथन। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले संजय राउत हम 99 पर या 105 सीटों पर चुनाव लड़े हमारा मकसद नहीं, हम महाविकास अघाड़ी के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे। यूपी के पोस्टर वार में अब छात्र नेताओं की एंट्री। बीएचयू छात्र नेता और बीजेपी युवा मोर्चा सदस्य विवेक सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर पोस्टर लगाए। पोस्टर में लिखा हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। बीएचयू कैंपस के सिंह द्वार पर लगे पोस्टर। लखनऊ सपा ने लगाया एक और पोस्टर अखिलेश की फोटो के साथ। पोस्टर पर लिखा 2024 के जननायक 2027 के महानायक। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी सभी 9 की 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सपा हमेशा अराजक बात करती है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।